नमस्कार, मैं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का रफ्तार के उस एपिसोड में जिसमें हम अचानक एक्शन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। छोटी सेडान वाले सेगमेंट में एक प्रदर्शित हो गई है, लॉन्च होने वाली है और एक लॉन्च हो चुकी है, हमारे सामने है। इन सब के बारे में तफसील से बताएंगे क्योंकि बहुत सारे संदेश सोशल मीडिया के जरिए, चाहे ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, आप सबके आ रहे हैं इन गाड़ियों के बारे में। तो हम इनके बारे में तो जानेंगे ही, साथ में क्या है आज एपिसोड में खास वो भी जान लेते हैं। रफ्तार में आज हम नजर डालेंगे आने वाली नई मारुति डिजायर पर। कंपनी ने इसे प्रदर्शित किया बिल्कुल नए अवतार में, और क्या सब तब्दीलियां इसमें आई हैं हम आपको बताएंगे आज के एपिसोड में। और चलाएंगे नई Hyundai Accent, जिसे हाल में आपने रफ्तार में देखा था। उसकी टेस्ट ड्राइव के साथ जानेंगे कि इस छोटी सेडान में क्या दम है इस सेगमेंट में पांव जमाने का। वहीं पहाड़ों में ले चलेंगे मोटर स्पोर्ट्स का एक्शन दिखाने। वहीं ट्विटर और फेसबुक के जरिए भेजे आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो अभी तो हमारे पास बिल्कुल नई गाड़ी है जिसे हम चलाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा उस जगह पर जहां पर इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो छोटी सेडान है उसका प्रदर्शन हो रहा है। तो यहां से मैं गायब होता हूं और पहुंचता हूं अपने नए लोकेशन पर। तो अपनी बेस्ट सेलिंग सेडान को बिल्कुल नए अवतार में मारुति सुजुकी उतारने के लिए तैयार है। 16 मई को आप इस नई डिजायर को बाजार में उतरते हुए देखेंगे। और डिजायर इसलिए हम कह रहे हैं, स्विफ्ट डिजायर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब स्विफ्ट और डिजायर दोनों को अलग अलग कंपनी करने की कोशिश कर रही है। और ये जो अवतार है वो 5वें जनरेशन के प्लेटफॉर्म पर तैयार नई डिजायर, वो आप पहली नजर में ही देखकर कहेंगे कि वो डिजायर नहीं जिसे हमने इतने सालों से देखा है। चाहे वो इसका चेहरा हो, यहाँ फ्रंट ग्रिल पर देखिए जिस तरीके से ये पूरा शेप है, बाहर की तरफ उभार के साथ, और साथ में एक क्रोम हाईलाइट जैसा हम हाल फिलहाल में देख रहे थे। काफी आकर्षक ये चेहरा जरूर लग रहा है। और साथ में ये जो हेडलैम्प है काफी स्मार्ट, कुल ये इसका चेहरा बना रहा है। ये जो क्रोम से हाईलाइटेड फ्रंट ग्रिल है, और साथ में ये नया लाइट LED जो यहाँ पर डे टाइम रनिंग लाइट। तो इस नई डिजायर में तब्दीलियां काफी हैं। इसके शेप में इसकी हाइट को कम किया गया है, इसके व्हील बेस को बढ़ाया गया है। लेकिन ये सब जो बनावट है इसमें खूबी कुछ एक ये है कि स्पेस आपको काफी बढ़ाई गई है। और जब हम पीछे नजर डाल ही रहे हैं तो हम बता दें कि इसी LED लाइट के बारे में हम बता रहे थे कि सिग्नेचर एक स्टाइल ऐसा दिया गया जिससे कि आप दूर से ही पहचान पाएं कि हाँ ये नई डिजायर आपके सामने जा रही है। अब इसके पिछले हिस्से से इसकी पिछली सीट पर आते हैं। जगह के बारे में मैं वाकई कहूंगा कि ये अब काफी स्पेशियस पहले से आपको लगेगी पिछली सीट पर, क्योंकि इस सेगमेंट में हमने देखा है कि जो खास अमेज जैसी गाड़ियों में स्पेस के मामले में एक नया उन्होंने पैमाना स्थापित किया है। और उस मामले में व्हील बेस बढ़ाकर जो जगह यहाँ पर एक्स्ट्रा बन रही है वो मुझे स्पेशियस लग रही है। और चौड़ा यहाँ पर थाई सपोर्ट भी मिल रहा है। और ये एक फीचर है जो है पिछली सीट के लिए AC वेंट आपको दिया गया है। और इस डिजायर की अगली सीट पर मैं बैठ रहा हूँ, और यहाँ पर जो कहानी है वो काफी नई आपको लगेगी, काफी प्रीमियम भी मुझे लग रही है। यहाँ जो फिनिश है बेज है। आमतौर पर ये काफी गाड़ियों में आप देखते हैं काफी कुछ लाइट यहाँ बेज नजर आ रहा है। ग्रे के साथ मेल किया गया है और बीच में वुड हाईलाइट दिया गया, वुडन फिनिश का। और ये इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मेल के साथ उतारा गया आपको नजर आ रहा है। जो डिस्प्ले यहाँ आप देख रहे हैं, हाल फिलहाल में हमने मारुति की कई गाड़ियों में देखे हैं, आप मल्टीमीडिया यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिल रहा है। और जो ये स्टीयरिंग व्हील है वो बिल्कुल नए शेप, नए डिजाइन के साथ आप देख सकते हैं। जो हाल फिलहाल में जितनी भी सुजुकी की गाड़ियां हमने देखी हैं उसमें एक बिल्कुल नयापन, और अपने मोबाइल फोन या स्मार्टफोन को कनेक्ट करने की यहाँ पर बहुत सारे इनपुट दिए गए हैं। लेकिन साथ में कंट्रोल करने के लिए यहाँ स्टीयरिंग व्हील के ठीक नीचे आप यहाँ पर ये स्विचेस देख सकते हैं। और ये बीच में अगर हम देखें तो AGS जो ऑटो गियर शिफ्ट वाला विकल्प हम बता रहे थे, वो इसमें ये वही वाला वेरिएंट है जो फिलहाल कंपनी ने प्रदर्शित किया है। इन सभी नए तब्दीलियों के साथ अब देखना काफी दिलचस्प हो कि जो पहले से ही बेस्ट सेलिंग सेडान रही है मारुति सुजुकी के लिए, उसका ये नया अवतार जो कि बिल्कुल नए तरीके से तैयार होकर नए प्लेटफॉर्म पर बनके गाड़ी आई है,
पुराने इंजन के साथ ही वो कैसा प्रदर्शन करती है। तो नई डिजायर हमने देख ली जो आने वाली है और अब हम वापस आ गए हैं इसी लोकेशन पर जहां पर एक्सेंट हमारा इंतजार कर रही थी। तो डिजायर के बारे में तो जितना जानना था फिलहाल हमने जान लिया। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप संदेश भेजिए। फिलहाल मैं ड्राइव शुरू करता हूं इस नई एक्सेंट की। तो इस सेक्शन को चलाना ही मैंने सबसे पहले शुरू कर दिया है। हालांकि जो इसमें मैकेनिकल तब्दीलियां हैं वो तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो तब्दीलियां हैं फीचर्स और कॉस्मेटिक ज्यादा हैं तो उसके बारे में हम जिक्र आगे करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो वर्जन मैं चला रहा हूं वो डीजल वर्जन है, 1.2 लीटर वाला। और इसके इंजन विकल्प जो हैं इस नई एक्सेंट में कैसे हैं, ताकत कैसी है, सबसे पहले उसी के ऊपर आज नजर डाल लेते हैं। तो इस नई एक्सेंट में लगे इंजन के बारे में आपको बता दें। पेट्रोल अवतार में लगा है 1.2 लीटर वाला इंजन। इसकी ताकत 82 bhp की है, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। वहीं इसकी माइलेज अगर देखें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 20.14 किलोमीटर प्रति लीटर की है, ऑटोमेटिक के साथ 17.36 किलोमीटर प्रति लीटर। और डीजल अवतार जिसे आज हम चला रहे थे उसमें 1.2 लीटर वाला CRDI इंजन लगा है। लगभग 74 bhp की ताकत है, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और इस वर्जन की जो माइलेज है वो 25.4 किलोमीटर प्रति लीटर मापी गई है। तो इंजन के आंकड़ों के बाद अब जाहिर है हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। कंपनी काफी जोर शोर से इसके फीचर्स के ऊपर दावे कर रही है और जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है वहां पर अब ग्राहकों में उस तरह के फीचर्स की उम्मीद भी जग गई है। वो चाहते हैं इस तरह के स्मार्टफोन वाले स्मार्ट फीचर्स उनकी गाड़ियों में आए, भले ही वो छोटे सेडान सेगमेंट की गाड़ियां हों। तो ऐसे में एक लिस्ट जो है उसके ऊपर हम नजर डालते हैं और उसके बाद रुकते हैं कहीं और फिर इसके लुक के ऊपर नजर डालते हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो नई Hyundai एक्सेंट में कई सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे नया तो इसका डिस्प्ले है और ये 7 इंच वाला टच स्क्रीन डिस्प्ले है, मैट फिनिश के साथ। ये काफी साफ सुथरा और अपडेटेड दिखता है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के कई उपाय दिए गए हैं। वहीं वॉइस रिकग्निशन की सुविधा भी इसमें दी गई है। वहीं कंपनी ने स्मार्टफोन होल्डर का भी विकल्प दिया है। और आपको बताएं कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको पहले से कहीं ज्यादा सुविधा देते हैं। तो यहां अब बारी आ गई है कि गाड़ी को रोककर इसके लुक के बारे में बात किया जाए। और ये हिस्सा जो है वो मैं कहूंगा कि काफी दिलचस्प होता जा रहा है। ये फ्रंट ग्रिल का जो डिजाइन है, अभी एक और सहयोगी से बात हो रही थी तो उनको लिनिया की याद आ रही थी, लेकिन मुझे ज्यादा याद फीगो जो नई वाली है उसके फ्रंट ग्रिल की आती है। जब मैंने इसे देखा या फिर नई डिजायर के फ्रंट ग्रिल को देखा है तो ये बहुत दिलचस्प ट्रेंड हमने देखा है कि यहाँ फ्रंट ग्रिल जो एक जिसे इम्पैक्ट डिजाइन कहा जा रहा है उस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ थोड़ा सा ठोस चौकोर या पॉलीगोनल शेप का ये फ्रंट ग्रिल आजकल यानी फैशन में, और ये काफी आकर्षक या स्मार्ट जरूर लग रही है। इसे भी काफी क्रोम के साथ इसे हाईलाइट किया गया है और ये नया चेहरा जरूर दे रही है इस नई एक्सेंट को। और दूसरा हिस्सा ये शार्क फिन जो आपको यहाँ एंटीना दिया गया है, साथ में पिछले लाइट्स जो हैं वो इसको नया बनाते हैं। लेकिन अंदर फीचर्स की लिस्ट जैसा हमने कहा कि लंबी है, एक नजर डालते हैं ड्राइवर सीट पर बैठकर क्या नजारा बदला है इस एक्सेंट में, वो देखते हैं। और इस एक्सेंट के ड्राइवर सीट पर मैं बैठा हूं और बैठने के साथ ही अगर मैं इग्निशन ऑन करने की कोशिश करूं तो यहाँ दिलचस्प चीज ये है कि यहाँ कुछ साल पहले अगर हम ये देखते इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन स्विच इस सेगमेंट की गाड़ी में तो चौंकते, लेकिन अब बहुत ही कॉमन हो गया है। तो यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और आप इस डिस्प्ले को देखें। ये जो है ये सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्प्ले कंपनी दावा कर रही है और ये मुझे काफी आकर्षक और स्मार्ट यूनिट भी लगा जिस हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। जो फिनिश है मैट फिनिश इस स्क्रीन का दिया गया है और जो इसकी खूबियां हैं इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे एक बार नजर डालते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी भाषा बदल दी थी, ये खूबी तो है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज हो गई आजकल, सबसे ज्यादा चर्चित चीज हो गई कि यहाँ फोन को आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक, एप्पल कारप्ले, इन सब जरियों से अपने फोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपके पास यहाँ कंट्रोल है। स्टीयरिंग व्हील को अगर आप देखें यहाँ से आप अपने फोन को
आप यहाँ कमांड दे सकते हैं। साथ में म्यूजिक और मोड्स के लिए ये सारा कमांड आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल रहा है। फिर यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है, उसके अंदर आपके पास पावर पॉइंट है, ऑक्सिन है, यूएसबी है और जैसा मैंने कहा कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आपको कीलेस एंट्री, यहाँ पर ये रिमोट की भी है हमारे साथ। तो आगे जो है जो जिस तरह का प्लास्टिक का इस्तेमाल है, जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा मैं प्रीमियम में स्मार्ट नहीं कहूँगा, लेकिन फंक्शनल है। ये वाला हिस्सा नया है और मुझे ये स्मार्ट भी लग रहा है। तो इस सेगमेंट में जिस तरह की उम्मीद आप कर सकते हैं उस हिसाब से एक अच्छा सेटअप, आकर्षक सेटअप मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपको अपीलिंग शायद ना लगे, लेकिन नया जरूर लग रहा है। अब इस सेक्शन की पिछली सीट पर मैं बैठा हूं, यहां पर मुझे लग रहा है कि इसके लिए चुनौती काफी ज्यादा है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो छोटी सेडान वाले सेगमेंट में भी पिछली सीट पर जगह होंडा ने एक पैमाना तय किया था, उसके बाद डिजायर जो नई देखी हमने उसमें भी काफी जगह है। वहां उस हिसाब से आपको थोड़ी सी 19 की यहाँ पर जगह पिछली सीट पर आपको लगेगी। आरामदेह लेकिन सीट है, थाई सपोर्ट आपको ज्यादा आगे तक दिया गया है, बैक सपोर्ट भी एंगल आपको यहाँ अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर एसी वेंट आपको मिल रहा है, पावर पॉइंट मिल रहा है बीच में और एक आर्म रेस्ट भी मिल रहा है कप होल्डर के साथ। तो उस हिसाब से हेडरूम भी ठीक है। तो नी रूम थोड़ा सा कम आपको लगेगा, लेकिन बाकी आराम के मामलों में इसकी पिछली सीट मुझे ठीक लग रही है। तो स्पेस की बात हो गई, फीचर्स की बात हो गई, अब चलते हैं वापस ड्राइव पर। अगर कीमतों के ऊपर नजर डालें तो हिंडे एक्सेंट के पेट्रोल वर्जन की कीमत शुरू हो रही है 5,38,000 रुपए से और ये जाती है 7,51,000 रुपए तक। इस बीच एक वर्जन ऑटोमेटिक भी है जिसकी एक शोरूम कीमत 7,09,000 रुपए है। वहीं डीजल वर्जन जिसे आज हम चला रहे थे उसमें कीमत शुरू हो रही है 6,28,000 रुपए से और ये जारी है 8,41,000 रुपए की एक शोरूम कीमत तक। तो आखिर में इस एक्सेंट के बारे में बात करें और केवल इस नई एक्सेंट के बारे में बात करें तो यूएसपी जैसी चीज मुझे इसमें नजर नहीं आ रही है। रिफ्रेश्ड है और आपकी रिक्वायरमेंट, आपके बजट के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से अगर फिट बैठती है तो गाड़ी मुझे अच्छी लग रही है। आंकड़े इसके जो चाहे कीमत हो या माइलेज हो, ये सभी आंकड़े आपको इसके सेटिस्फैक्ट्री लगेंगे। लेकिन गाड़ियों की दुनिया में भी लगभग वैसा ही होता है जैसे आम दुनिया में हम देखते हैं, जहां घरों में जो टैलेंट है वो शर्मा जी और गुप्ता जी के बेटे के टैलेंट की तुलना में ही तोला जाता है। तो यहां पर भी मामला वही होगा। आने वाले वक्त में इस सेगमेंट की टॉप सेलर डिजायर लॉन्च हो रही है और उसके लॉन्च होने के बाद सभी आंकड़ों को देखने के बाद ही समझ पाएंगे कि वाकई एक्सेंट कितनी बड़ी कंटेंडर एक बार फिर से छोटे सेडान वाले सेगमेंट में बन पाएगी। देश का बड़ा हिस्सा गर्मी से परेशान है और पहाड़ों की तरफ भाग रहा है। ऐसे में कुछ बहुत ही गर्मा गर्म एक्शन दिख रहा था नॉर्थ इंडिया से काफी दूर नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग वैली में आयोजित हुआ जेके टायर अरुणाचल फेस्टिवल ऑफ स्पीड। 3 दिन के आयोजन में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से भागी गाड़ियां। कीवी और सेब के बगीचों के किनारे से भागती कारों ने खूबसूरती में रफ्तार को जोड़ दिया। कुल 10 लाख रुपए के इनाम ने कंपटीशन को और भी कड़ा कर दिया था। Yeah, it's a good experience because we from Northeast, we hardly get the financial background also, backup, and this is the first event, like the full-fledged rally, which we are able to participate. So it's a learning experience. हाँ, मेरा पहला था, अच्छा लगा था। आखिरकार पूर्व नेशनल रैली चैंपियन अमनप्रीत आलूवालिया ने जेके टायर अरुणाचल फेस्टिवल स्पीड का ताज अपने नाम किया। जिप्सी भगाते हुए अमनप्रीत और उनके नेविगेटर अजय कुमार ने तीनों दिन किसी को भी आगे नहीं जाने दिया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंड स्पेशली अरुणाचल फेस्टिवल स्पीड के लिए। काफ़ी सालों से सुन रहे थे, 4 साल हो गए इस इवेंट को होते हुए। मैं 2 साल पहले आया था बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस मैं ये कर नहीं पाया था इवेंट, मैं चला गया था वापस। बट एक अपॉर्चुनिटी इस साल मिली मेरे को आने के लिए, मेरी गाड़ी यहीं पे थी, तो एक जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा मिला इस इवेंट के लिए। केएम बोपैया ने अपनी इवेंटों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की।
हमारे कंपनी का एक विजन है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, सो वी वांट टू इनकरेज मोटर स्पोर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। दिल्ली के संदीप शर्मा, जिनके साथ नेविगेटर के तौर पर एनडीटीवी के प्रताप सिंह ठाकुर ही थे, उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। संदीप अपनी जिप्सी चला रहे थे और ये एक स्टॉक कार थी और ऐसे में इनके लिए मुश्किलें ज्यादा थी। अरुणाचल में गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है, पब्लिक का इतना सपोर्ट है, एंड नेचुरल टेरेन है रैलिंग के लिए, ऐसे मोटर स्पोर्ट, दिस फॉर्म ऑफ मोटर स्पोर्ट के लिए। तो मैंने पहले भी बहुत दफे कहा है कि हमको ये ऑर्गेनाइज एज सच और इवेंट को टेक्निकली रन करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पहले दिन एक्सट्रीम और ऑटोक्रॉस कैटेगरी के साथ में रेस हुई, जिसके बाद हर ड्राइवर को मिले पोजीशन के हिसाब से पहले 9 रैलिस्ट को 10 स्टेज की रेस करनी थी। वहीं ऑटोक्रॉस कैटेगरी के लिए अलग से स्प्रिंट रेस रखी गई, जिसमें लोकल टैलेंट बावित लिंगदोह ने जीत हासिल की। तो अपने संदेश इन सभी गाड़ियों के बारे में हम तक पहुंचा सकते हैं कई जरिए, उसके ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, चाहे रफ्तार का पेज हो या फिर ट्विटर पर मेरा हैंडल, वहां पर अपने सवाल और संदेश इस प्रोग्राम के बारे में और गाड़ियों के बारे में भेज सकते हैं। और कोई सवाल है तो वो भी, क्योंकि कुछ एक सवाल चुनकर हम लाने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रफ्तार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बारी है कुछ सवालों के जवाब देने की। वही सवाल जो आप फेसबुक पर रफ्तार के पेज के जरिए या फिर ट्विटर पर मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए भेजते हैं, और उनमें से कुछ सवाल हम चुनकर ला रहे हैं। हालांकि ये जो अभी ब्रेक के वक्त आपने शायद सवाल भेजे होंगे या संदेश भेजे होंगे, ये वो नहीं है, ये पहले से आए हुए सवाल है। शुरुआत करते हैं हम जहां हम छोटी गाड़ियों, छोटे सेडान के बारे में पिछले सेगमेंट में जिक्र कर रहे थे। इस सेगमेंट में सवालों में शुरुआत करते हैं छोटी बाइक्स की कहानी के साथ। तो शुरुआत कर रहे हैं आनंद जैन के सवाल के साथ। वो 110 सीसी में टॉप 5 मोटरसाइकिलों की जानकारी चाह रहे हैं, और आनंद जी आपके लिए हम कुछ जानकारी लेकर आ रहे हैं जो सस्ती इकोनॉमिकल बाइक्स हैं उनके बारे में। जैसे हीरो पैशन प्रो ITS, जिसमें 97.2 सीसी का इंजन है, 8.25 bhp के आसपास की ताकत, 8 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क है, किक और सेल्फ स्टार्ट का विकल्प है। इसकी एक शोरूम कीमत 51 से 54,000 रुपए के बीच में है। HF डीलक्स, ये भी हीरो की है। इसकी जो एक शोरूम कीमत है 42,830 से 46,130 रुपए के बीच में है, और इंजन के आंकड़े लगभग वही हैं। वहीं हीरो की HF डीलक्स इको है, इसमें भी इंजन के आंकड़े वही हैं, और इसकी जो कीमत है वो लगभग 47,000 रुपए के आसपास है। ये सभी एक शोरूम कीमतें हैं, आपको याद दिला दें। हीरो की स्प्लेंडर प्लस भी है, वो इसी सेगमेंट में आती है, और आप 47,680 से 50,430 रुपए के बीच में स्प्लेंडर प्लस खरीद सकते हैं। बजाज की तरफ से भी एक विकल्प है सस्ती मोटरसाइकिलों के सेगमेंट में, जहां CT 100 की एक शोरूम कीमत 29,988 रुपए से जाकर 35,389 रुपए तक जा रही है। इस बीच अगर आप सस्ती छोटे इंजन वाली मोटरसाइकिलों की बात करें तो शेप थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन होंडा नावी भी एक विकल्प है। इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो 41,500 रुपए के आसपास है। फिर सवाल आया है संदीप बेहरा का। वो बजाज एवेंजर 150 स्ट्रीट खरीदना चाहते हैं, क्या लंबी दूरी पर ले जाने के लिए अच्छी बाइक होगी, ये जानना चाहते हैं। तो संदीप जी, अगर कभी कभी आप जाते हैं तो फिर एवेंजर 150 स्ट्रीट लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलरली टूरिंग या फिर क्रूजिंग के लिए इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ताकत हाईवे के ऊपर फायदेमंद रहती है। तो निर्भर करता है कि आप कितनी बार हाईवे के ऊपर लेकर जाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फिर 220 सीसी वाला वर्जन खरीदें, वो बेहतर होगा। तो इसी तरह अपने सवालों का सिलसिला आप जारी रखिए। ट्विटर या फिर फेसबुक पर रफ्तार के पेज के जरिए अपने संदेश भेज सकते हैं। कुछ दुविधा है तो वो भी दूर करने की हम जरूर कोशिश करते हैं। हर हफ्ते कुछ सवाल लेकर आते हैं आपके और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर देश दुनिया की खबरों के बारे में जानना है तो लॉग इन कर सकते हैं आप khabar.ndtv.com पर। अगले हफ्ते तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय, गुड लक, ड्राइव सेफली।